बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, वालेकुम सलाम। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को सुनीता गुजरी एक नंबर चैनल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुनीता गुजरी। तो आप लोगों का चैनल है, ये मेरा नहीं है। सुनीता गुजरी की औकात नहीं जो चैनल बना ले, सुनीता गुजरी की औकात नहीं जो चैनल पर टिक जाए, जब तक यूट्यूब फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपका चैनल, आपकी सपोर्ट, आपकी मेहनत, मुबारक हो। आपकी मेहनत रंग लाई। आपने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने बोला और दबा के बोला। आप लोगों की मेहनत है, ये मेरी नहीं है। जब आप लोगों ने मुझे, पूरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे हिम्मत दी, तभी मैं बोल पाई। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भर भर के करें, जैसे अब तक करते आए हो। तो आप लोगों को बहुत ही बिग अपडेट, बहुत ही बड़ी अपडेट अपडेट आएंगी। अब तो मुबारक हो, मुबारक हो। जितने भी सीमा हैदर के दुश्मन हैं, जितने भी सीमा हैदर के दुश्मन हैं, सबको मुबारक हो। आपकी पहली कामयाबी हासिल हो चुकी है। पहला पड़ाव आप लोगों ने जीत लिया है। तो जितने भी भाई सीमा हैदर के खिलाफ हैं, उन सबको पहले तो मुबारकबाद दूंगी मैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपना पड़ाव एक जीत चुके हो। ठीक है। दूसरी बात, सीमा हैदर के जो देवर जेठ है, सीमा हैदर के प्यार करने वाले, उनके लिए कोई अपडेट नहीं है। उनके लिए बिल्कुल मायूसपना है। और वो थोड़े से ऐसे करो, एक बेड शीट ले लो और उसको फाड़ लो और आंसू पूछने के लिए काम आती है। भाई क्या करे, गलती है। देखो 2-3 साल से हम भी परेशान थे, तो हम भी बहुत दुखी थे। तो आंसू तो खैर हमारे नहीं निकले, पर गले हमारे बैठ गए, हमारे बीपी लो हो गए चिल्ला चिल्ला के, पर हम कामयाब हो गए। कहते हैं ना, सच्चाई की जीत होती है हमेशा, और बुराई का हमेशा नाश होता है। सच्चाई की जीत, बुराई का नाश, ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। तो जितने भी सीमा हैदर के देवर जेठ, देवरानी जेठानी, जितनी भी माँ बहन, सबको बहुत ही बैड न्यूज। रो भाभी, भाभी, अब भाभी तुम्हारी बहुत जल्दी या तो जेल जाने वाली है या पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाली है। ठीक है। सीमा हैदर की चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है। मुबारक हो, मुबारक हो। तो भाई पहली खुशी तो हमें ये मिली है, सीमा हैदर की चार्जशीट पेश हो चुकी है कोर्ट में, बेटा नहीं। और दूसरी बात, सभी को, जितने भी मेरे मिलने वाले, चाहने वाले हैं, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो सुनीता सपोर्टर, उनको बहुत बड़ी बिग अपडेट है। चार्जशीट पेश हो चुकी है। अब इसके लिए भी कोई मना करेगा कि नहीं अभी नहीं हुई है, लेकिन हो चुकी है। ये पक्की बात है, पक्की खबर है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेचिंत रहें। सुनीता गुजरी जो बोलती है धड़ल्ले से बोलती है, और सुनीता गुजरी कभी भी गलत नहीं बोलती, ना गलत न्यूज़ देती, ना गलत खबर देती। हमेशा सुनीता गुजरी ने अच्छी सोच और अच्छा विचार रखा है। कभी भी सुनीता गुजरी ने गलत विचार नहीं रखा, ना गलत सोच रखी। सुनीता गुजरी के लिए पूरा वर्ल्ड सपोर्ट में है, और सुनीता गुजरी पूरे वर्ल्ड की इज्जत करती है, पूरे वर्ल्ड को धन्यवाद देना चाहती है। अब सभी पूरे वर्ल्ड को धन्यवाद है जो मुझे अब तक आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, और आगे भी मुझे बढ़ाओगे। ठीक है। तो आप लोगों को सभी को पहली बात बता दी है मैंने, चार्जशीट कोर्ट में जमा हो चुकी है। अभी हफ्ता 10 दिन हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगस्त महीना अब कल से चालू हो जाएगा। अगस्त महीना, तो कल से अगस्त महीना चालू हो जाएगा। अगस्त में वकील, सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हैं हमारे, सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, सब कुछ उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। सीमा हैदर की गुठड़िया पुठड़िया बांधने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। सीमा हैदर को 7 समुंदर पार ले जाने के लिए वो बैठे हैं तैयार। तो वहाँ पर भी तैयारी फुल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सीमा हैदर की फुल तैयारी चल रही है। सीमा हैदर को बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए जो बैठे हैं तैयार, वो भी तैयार हो जाओ। और मैंने एक नई बात सुनी है, जो सीमा हैदर की सपोर्ट करता था, एमएलए कौन है भाई मुझे नहीं पता, हमने सुनी है, उसकी भी धुनाई कुटाई होगी गई है।
यार कमाल है, ऐसा काम तो मत करे करो हैं। सीमा सीमा के साथ जो सपोर्ट में था उसी को धुन दिया भाई, गलत बात है, गलत बात है भाई। हमने सुना है अब भैया जो सीमा सपोर्टर था, जो सबसे ज्यादा वो था एमएलए साहब, उसी को ही भाई, ये तो गलत बात है। देखो ये बात मुझे नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि देखो कम से कम पीटो तो ऐसा पीटो जो हॉस्पिटल की जरा लाकर लेट जाए, तो तब तो सबर भी आए। तो कम पिटा वो, उसको और पीटना चाहिए था, क्योंकि ऐसों का नतीजा ऐसे ही होता है, ऐसे लोग पिटने चाहिए। अब सीमा हैदर के लिए आ गए बुरे दिन। आप लोग बिल्कुल कलेजा थाम के रहो, सीमा हैदर के लिए बुरे दिन का समय दौर चालू हो चुका है। सीमा हैदर कितनी भी कहे, हाँ जी सब्जी बना ली मैंने, हाँ जी रोटी बना ली, देखो ये हमारी बुआ जी आई हैं, प्यारी बुआ जी। हाँ सीमा हमें पता है, अगर ये लाड पाकिस्तान में लड़ाती असली बुआओं को, तो आज तुझे भारत भग के आना नहीं पड़ता। समझ में आ गई? हमें पता है तेरी कितनी बुआ जी है, कितनी तू इज्जत वाली है, हमें सब पता है। अब तू कितनी इज्जत वाली है, इतनी इज्जत पाकिस्तान में करती तो आज भारत वाले तेरे को गाली ना देते, तेरे को गाली नहीं देते, क्योंकि भारत वाले गाली नहीं देते हैं गालियों का भंडार देते हैं। भारत वाले गाली नहीं देते, गालियों का भंडार दे देते हैं। ठीक है, तो ये इज्जत तूने आज गुलाम हैदर के परिवार की होती तो आज सब लोग तुझे सम्मानित करते, ठीक है, सम्मानित करते, लेकिन ये तूने नहीं किया, क्योंकि तू जो छचोरी औरत है ना, हमेशा छचोरी रहेगी और अपना छचोरापना बखेरती रहेगी। अच्छा बुआ जी तो दिखा दिए, जरा नेत्रपाल को भी दिखा दे, नेत्रपाल के परिवार को दिखा, कहाँ है वो, कहाँ तो बग गए जाके। नेत्रपाल का परिवार मेरे भाई बहनों, इस औरत के अत्याचार से वो लोग घर छोड़कर चले गए। अंजलि ने भी घर छोड़ दिया है, जहाँ तक है, क्यों घर के अंदर ताला लग रहा है। जिस कमरे के अंदर अंजलि रहती थी वहां पर ताला लगा हुआ है मोटा सा। आप देखना लप्पू, दोबारा से देख लेना वो वीडियो, जहां पर लप्पू बच्चों के लिए कह रहा है, लप्पू गई है भाई बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आना है और चिप्स बनानी है। उसमें एक सिलेंडर रखा है घर के सामने, एक गैस चूल्हा रखा है, और जहां गैस चूल्हा सिलेंडर रखा है वहीं पर एक क्या नाम है ताला लगा हुआ है कमरे में। उसी कमरे में अंजलि रहती थी। ठीक है, तो वो अंजलि भी मुझे लग रहा है इसने भगा दी या अपने आप भग गई। भैया जब यूँ कहते ना गिदड़ा की मात आती है तो वो भग जाता है, वो भग जाता है। तो गिदड़े की आ गई मौत, और ये अपने आप ही इसने अपना सब कुछ ढूंढ लिया है। और मैं यूँ कहती हूँ अक भाई बस पूछो मत ना, मेरी खुशी के तो कोई ठिकाना है नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। जब सीमा हैदर की मैंने चार्जशीट सुनी थी तो भाई नाचने को मन कर आया, तक तक दा 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 दा, तो मेरा नाचने को बिल्कुल मन कर आया, आपका भी करेगा, क्योंकि आप भी देशभक्त हो, देश के भक्त हो और सच्चे देशभक्त हो। अब सीमा हैदर सपोर्टरों की हो गई हालत खराब, उनकी गीली पीली हो रही है, क्योंकि वो दुखी हैं। कोई नहीं, दुखी मत हो, एक काम करते हैं, हमारी जितनी घर के अंदर पुरानी बेड शीट है जो हमारे बच्चों ने बाथरूम कर दिया था वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और हमारे किसी काम की नहीं है। एक काम करते हैं, आप कोरियर करके आप लोगों के लिए भिजवा देते हैं, आप उनसे आंसू पूछिए, रोइए मत ना, क्योंकि सीमा सपोर्टरी आपने बहुत की है। 3 साल कम नहीं हुए। हमने भी देशभक्ति बहुत की है 3 साल, लेकिन देशभक्ति में हम जीत गए। एक पिता जीता और एक परिवार जीता, और जितने भारत के पूरे वर्ल्ड के लोग थे, पूरे वर्ल्ड के लोगों की जीत है ये। अकेले भारत की जीत नहीं, पूरे वर्ल्ड की जीत है। पूरा वर्ल्ड चाहता था सीमा हैदर जेल जाए और बच्चे जाए पाकिस्तान। अब चार्जशीट पेश हुई है कोर्ट में, पता चलेगा कौन कौन सी धाराएं। हालांकि मैंने तो यही सुना है 20 धाराएं लगी हैं, तो 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो मेरे भाई बहनों 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि सीमा हैदर पर जितनी धाराएं लगी हुई हैं देखकर तर्पण कांपता है। सच में आप हिल जाओगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीमा हैदर पर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई हैं। मैं तो भाई हिल गई, मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात से। अब सीमा हैदर कैसे जिएगी, जिए कैसे बिन आपके। तो सीमा हैदर अब यही गाना गा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब सीमा हैदर सूख कर लकड़ी होती जा रही है ना, जो उसका कारण यही है। सीमा हैदर ने किया AP सिंह के पास फोन, भाइया मेरे राखी के बंधन को निभाना,
तो भैया ने कहा मैं तो राखी बंधन को निभाऊंगा, लेकिन क्या करूं, ये सरकार, ये कानून और ये पूरे वर्ल्ड की पब्लिक ये नहीं निभान दे रही। ये पब्लिक नहीं निभान दे रही, क्योंकि पब्लिक को पता है मेरी औकात की और तेरी औकात की भी। तो ये पब्लिक है, ये सच्चे देशभक्त हैं, ये नहीं निभाने देंगे, नहीं तेरे मेरे टिक्की लगन देंगे। रात का दिन का भैया, रात का सैया भैया, मेरे रक्षाबंधन के बंधन को निभाना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राखी बांध ले सीमा हैदर, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सीमा हैदर का टाइम आ चुका है और बढ़िया टाइम आ चुका है। आप झूम रहे होंगे, जब मेरी वीडियो देखोगे तो झूमोगे, गाओगे, नाचोगे और कूदोगे, और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और देखो, ये मेरा एक सनातन धर्म का चोला है, आज मैंने इसीलिए ये ओढ़ा है। अब जय श्री राम के नारे लगाऊंगी, और ये जय श्री राम, जय हो भारत माता की। तो जय श्री राम के नारे जब मैंने लगाई तो यही मुझे याद आया, अकरे सीमा हैदर कहाँ गए तेरे राम। देख, ये रे राम, ये रे राम और ये रे देशभक्त, ये सच्चे देशभक्त बच्चे हैं, और ये हमारे राम जी हैं, ये हमारे राम जी हैं। जरूर तुझे चार दीवारियों के अंदर तक पहुंचाएंगे राम जी, और जरूर इन बच्चों को इनके बाप से मिलवाएंगे, ये पक्की बात है। इन बच्चों को इनके बाप के पास जाना पड़ेगा। ये नकली पकली कहाँ से तूने कांचड़ी से बाप पाल लिए, कांचड़ी है ये, बाप नहीं है। ये किसी के अच्छे बच्चे नहीं बन पाए, ये अच्छा बेटा नहीं बन पाया, ये अच्छा कैसे बाप बन पाएगा जो अच्छा भाई नहीं बन पाया, अच्छा देशभक्त नहीं बन पाया, अच्छा कुछ भी नहीं बन पाया। तो ये कहाँ से अच्छा बाप बन पाएगा। बाप अपनों के होते हैं। कभी भांजी का बाप भांजी के लिए बाप बन के बैठा हुआ है, जो मामा होता है। मामा का धर्म तो इस पे निभाया नहीं जा रहा, लेकिन बाप का धर्म बहुत अच्छे से निभा रहा है, इसे पता है। मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका बाप हूँ। अरे सचिन, बाप बनना, बोलना और बाप बनना अलग अलग बात है। अब तू तैयारी कर ले पूरे खानदान के समेत, बारात में तेरी बारात निकलेगी, और तुझे तेरी सही जगह, तेरी सही औकात दिखानी भी चाहिए। क्यों किसी भी बच्चे का, मैं कहती हूँ भारत के किसी भी बच्चे की हिम्मत ना पड़े ये घटिया काम करने की, जो एक पाकिस्तानी महिला को 4 बच्चे इनके समेत भारत में लाके बिठा दिया, एक उग्रवादी को, किसी की हिम्मत ना पड़े। इसके साथ वो होना चाहिए। मैं तो जब शांत होंगी जब इसके साथ में वो खेल खेला जाएगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। सचिन के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, ये जेल जाने वाला है। जो अब तक राजी हो रहा है ना, फलानी के लिए प्रियंका नाम चेंज कर दिए बच्चों के, जो फरहान खान है उसको बोलता है राज के लिए लाना है। अबे राज तो राज ही रह गए, राज तो राज ही रह गए, और फरियान फरक गए, फरियान फरक गया अपने पास, फरियान फरक गया अपने देश, और राज यहीं रह गए, राज दबे हुए। तो तुम्हारे राज ना, ये दबे हुए हैं ना, इन सबको उखाड़ेगी पुलिस, एक एक राज को सामने लाएंगे वकील साहब। चिंता मत करो बेटा, चार्जशीट के इंतजार था, क्योंकि चार्जशीट कोर्ट में पेश होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब केस चार्ज पे लगेगा, केस गवाही पे लगेगा, गवाह होंगे, सब कुछ होगा। सीमा हैदर का पोल खुलेगा, क्या क्या चीज़ें सीमा हैदर से बरामद की गई थी वो पता चलेगी, बहुत कुछ सामने आएगा, मज़ा आ जाएगा भाई बहनों केस में। सच में बता रही हूँ, रोज़ नई अपडेट मिलेगी आप लोगों को, रोज़ अपडेट मिलेगी नई। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करके जाएं। आप लोगों की, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। पूरे वर्ल्ड की मेहनत है भाई, पूरे वर्ल्ड की। मैं कहती हूँ अकेले भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। सारे वर्ल्ड के बहन भाई मेरे से जुड़े हुए हैं, रात दिन इंतजार करते हैं कब सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी, कब सीमा हैदर यहाँ से भगेगी, कब हम सीमा हैदर को जाते हुए देखेंगे, कब सीमा हैदर को, हमारे सपने सच होंगे कि सीमा हैदर जेल जा रही है बस में बैठ के, और देवर उसके पीछे पीछे रोते रोते जा रहे हैं। अब देवरों को दिख गया है, देवरों की आवाज़ कम हो गई है, कम, क्योंकि देवरों को पता चल गया है कि सीमा हैदर की चार्जशीट अब कोर्ट में पेश हो चुकी है। अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। अब एपी सिंह की जितनी चलनी थी ना, उतनी एपी सिंह की चल गई, अब एपी सिंह की नहीं चलेगी।
बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कहते ना शहनशाही नहीं चलेगी फिशिंग। तो वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, वालेकुम सलाम। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।